डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल दी मैन क्लासेस पे स्वागत है। जैसा कि सेकेंड पेपर में नरेशन कंटिन्यू है और नरेशन के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि 9th का है, 10th का है, 11th का है, 12th का है। कंपटीशन वाले बच्चों के लिए नरेशन तो नरेशन कंप्लीट वीडियोज। तो आज नरेशन की सीरीज में एक और वीडियो जोड़ते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस हो उसे इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। आप लोगों को असर्टिव बता चुका हूं, इंट्रोगेटिव बता चुका हूं। अब आज बताऊंगा कि इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे बदला जाता है। यहां होप ये करता हूं कि आप लोग जानते होंगे इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। जिन्हें नहीं पता वो प्लेलिस्ट में जाके पहले सेंटेंस की वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को सेंटेंस की जानकारी है। तो आज आप लोगों को पढ़ाता हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय पूरे क्वेश्चन में कहां कहां पर चेंजिंग होती है। तो जैसा कि मैंने एक उदाहरण लिखा है, द टीचर सेड गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अध्यापक ने कहा गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ, यहां से दफा हो जाओ। गेट लॉस्ट मतलब दफा हो जाना। तो सबको पता है कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखा जाता है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, किस टेंस का है। तो रिपोर्टिंग वर्ब देख रहे हो, द टीचर सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने पर हर वीडियो में बताता हूं, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस, प्रोनाउन और वर्ड्स शोइंग नियरनेस ऑफ टाइम, प्लेस, etc. इन सभी चीजों में परिवर्तन किया जाता है। यदि रिपोर्टिंग पर पास्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच में इन चीजों का परिवर्तन किया जाता है। टेंस का परिवर्तन होगा, प्रोनाउन का परिवर्तन होगा और ऐसे शब्द जो प्रदर्शित कर रहे हो निकटता किस चीज में, चाहे वो समय में हो, प्लेस में हो, भाव में हो, इत्यादि में। तो इतने चेंजिंग करने इसमें। अब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पहचानने के बाद हम चलते हैं रिपोर्टेड स्पीच पर। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या है, क्योंकि रूल उसी के अकॉर्डिंग सेट होगा। अब रिपोर्टेड स्पीच गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर एक इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस मोस्टली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहले लिखा गया हो और चीजें बाद में लिखी गई हो सेंटेंस में, तो वह वाक्य इंपरेटिव होता है। और मैं बता चुका हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस से अब ये क्लियर हो गया कि रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस से जनरली रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस का बोध होता है। रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस का बोध होता है सामान्यतः। जैसे कोई इंपरेटिव सेंटेंस लिखा गया हो, इंपरेटिव सेंटेंस बोला जा रहा हो, या तो उसमें रिक्वेस्ट होगा, या तो ऑर्डर होगा, या तो एडवाइस होगा जनरली। जैसे टीचर ने ये कहा गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ, तो इसमें देखो कौन सा भाव है। अगर अध्यापक कह रहा है जाने के लिए तो नॉर्मल वर्ड का प्रयोग कर सकता था, गो फ्रॉम हियर, लेकिन उसने कहा गेट लॉस्ट मतलब दफा हो जाओ। तो जाहिर सी बात है यहां पर टीचर का एंगर शो हो रहा है, क्रोध शो हो रहा है। तो क्रोध में जिसे ये सेंटेंस टीचर बोला होगा, डेफिनेटली उसने ऑर्डर किया होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ समझने के बाद स्पीकर का देखते हैं, स्पीकर है क्या क्या, स्पीकर में पावर है। बिल्कुल एक टीचर में पावर होता है किसी स्टूडेंट को डांटने का या किसी भी गलत एक्टिविटी पे प्रोहिबिट करने का, रोकने का। तो अब जब इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन में, तो लिखोगे द टीचर सेड या सेड टू जो भी होता उसे हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे, ठीक, क्योंकि यहां पर सेकेंड फॉर्म है। तो हम ऑर्डर के वर्ब को सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे। द टीचर ऑर्डर्ड, अध्यापक ने आदेश दिया। अब इंपरेटिव सेंटेंस अब तक असर्टिव था तो कंजंक्शन दैट लगता था, WH टाइप था तो कंजंक्शन इफ, वेदर या फिर WH टाइप वर्ड होता था। अब अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो कोई कंजंक्शन नहीं लगता। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम सिर्फ
टू का प्रयोग करते हैं। टू कोई कंजंक्शन नहीं है, मे बी प्रीपोजिशन, लेकिन ये कंजंक्शन नहीं है यहाँ पे, बस टू का यूज हुआ तो ये इन्वर्टेड कॉमा हट गया। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हम जोड़ देंगे, टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर। हियर किस में बदल जाता है, देयर में। टाइम की ये किसके लिए है, हियर प्लेस के लिए है। तो इस तरह से जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होता है तो उधर सारी चेंजिंग करते हैं, और अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस में बदल देते हैं, और फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं फर्स्ट फॉर्म से जोड़ के उसे। और जहां पे ये 2 + V1 है, 2 + V1 ये सीरीज, ये इंफिनिटिव है, एक नॉन फाइनाइट होता है, ये इंफिनिटिव है, और इस प्रकार से जो सेंटेंस बना, ये सेंटेंस हो गया सिंपल। ये सेंटेंस क्या हो गया, सिंपल। इसे विधिवत बताया जाएगा सिंथेसिस में। तो द टीचर ऑर्डर्ड टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर, ये इस क्वेश्चन का हल है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में देखोगे कि जो स्पीकर है उसके पास पावर है, उसके पास पावर होगा तो जनरली वो ऑर्डर करेगा। अगर कोई पावर नहीं है, इसे जनरली नहीं शो हो रहा है, जो स्पीकर या फिर उसके ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं शो हो रहा है, तो जनरली एडवाइस होगा, एडवाइस का भाव मिलेगा। रिक्वेस्ट, अगर स्पीकर कमजोर है तो वो रिक्वेस्ट करेगा। तो ऐसे भाव क्लियर करने के बाद रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइस्ड में बदलते हैं, टू का प्रयोग करते हैं इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए, उसके बाद बाकी चेंजिंग करते चले जाते हैं। ठीक, अब दूसरे उदाहरण से देखिए। My father said to me, work harder. मेरे पिताजी ने मुझसे कहा वर्क हार्डर, पहले से भी ज्यादा मेहनत करो। वर्क हार्ड नहीं, वर्क हार्डर, हार्ड से हार्डर पे आओ। तो सबसे पहले तो मैंने पास्ट ये पिक कर लिया, उधर सारे चेंजिंग होने हैं। अब वर्क वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है, वर्क, वर्कड, वर्कड फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब देखो स्पीकर जो है अपने ऑब्जेक्ट को ये किस भाव में बोल सकता है, तो फादर मी, फादर ने मुझसे कहा वर्क हार्डर, पहले से ज्यादा मेहनत करो। डेफिनेटली ये एडवाइस है, सलाह है। तो हल करते समय लिखोगे माय फादर सेड टू बदल दिया जाएगा एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड। और मैंने वहां पर क्या लिखा था, वहां पर याद रखना मैंने लिखा था एडवाइस, एडवाइस वहां मैंने नाउन के फॉर्म में लिखा था। एडवाइस नाउन भी है, इसका वर्ब है एडवाइज, तो रिपोर्टिंग वर्ब लगाना है, नाउन नहीं। यहाँ पे CE वाला करोगे तो गलत हो जाएगा तुरंत, वो नाउन है, हमें वर्ब लगाना है। तो एडवाइस मतलब सलाह, और एडवाइज मतलब सलाह देना। तो माय फादर एडवाइज्ड मी, अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कोई कन्वेंशन नहीं लगाना है, टू वर्क हार्डर, ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। तो इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइज है, इंपेरेटिव सेंटेंस आई थिंक द इजीएस्ट ऑफ ऑल, सबसे आसान है। तो उसमें करना क्या है, एक्सप्रेशन पढ़ो, इंपेरेटिव सेंटेंस क्लियर हो रही है कि सेंटेंस इंपेरेटिव है, फिर देख लो क्या भाव है, स्पीकर का क्या रिएक्शन है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है। बस रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्ट कर दो, टू से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को जोड़ दो, हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। The old lady said to them, help me. The old lady said to them, यहां पे to भी है, the old lady said to them, वृद्ध महिला उन लोगों से कही हेल्प मी, मेरी मदद करो। अब ये तो पास्ट है, इधर सारे चेंजिंग होने हैं। सेंटेंस कौन सा है, हेल्प वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, रेगुलर वर्ब है।
जिनमें ईडी ईडी जुड़ता है वो रेगुलर वर्ब होते हैं। तो द ओल्ड लेडी सेड टू देम हेल्प मी। अब कोई वृद्ध महिला कुछ लोगों से कहे हेल्प मी, मेरी मदद करो, तो ये क्या है? डेफिनेटली ये रिक्वेस्ट है, ऑर्डर हो नहीं सकता। जरूरत में आदमी रिक्वेस्ट करता, उसे जरूरत है हेल्प की, तो लिखोगे द ओल्ड लेडी सेड टू किसमें बदल जाएगा? रिक्वेस्टेड। द ओल्ड लेडी रिक्वेस्टेड देम। यहां तक सेंटेंस क्लियर। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू का प्रयोग करोगे। टू के बाद अब यस इस्तेमाल हो जाएगा। जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है पहला अक्षर हमेशा रीऑर्डरिंग है, पहला अक्षर हमेशा कैपिटलाइज किया जाता है। अब टू से जोड़ने के बाद ये एच इस्तेमाल हो जाएगा। टू हेल्प मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लेडी है, लेडी मतलब सी, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में है तो शी का ऑब्जेक्ट होता है हर। ये टर्न हो गया। तो रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइज है, आपको उसे टर्न कर देना है, फिर टू से जोड़ के बाकी चेंजिंग कर देनी है। तो इस प्रकार अभी तक तो था इंपेरेटिव सेंटेंस जब पॉजिटिव हो तब के लिए ये रूल है, तब के लिए ये रूल है। और भी कुछ चीजों को यूं जानो कि कुछ अलग से आप लोगों को बताता हूं। जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं डायरेक्ट नरेशन के, कुछ क्वेश्चन जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, काइंडली इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ रहता है। प्लीज, काइंडली, सर, इन शब्दों का प्रयोग हुआ रहता है रिपोर्टेड स्पीच में, शुरू में या बाद में। जैसे मैंने वाक्य लिखा, शी सेड टू हिम काइंडली टेल योर नेम। शी सेड टू हिम, वह उससे कही, काइंडली टेल योर नेम, कृपया अपना नाम बताए। काइंडली और प्लीज दोनों से रिक्वेस्ट तो होता है, ये बहुत विनम्र निवेदन के लिए इनका यूज होता है। तो वैसे ही क्लियर है, काइंडली या प्लीज होगा सेंटेंस में। कभी कभी सर का भी प्रयोग होता है, सर कम इन। तो इन चीजों से क्या होता है? रिक्वेस्ट होता है। इसे इनडायरेक्ट में हल करते समय लिखोगे शी। अब चूंकि प्लीज या काइंडली ये सब रिक्वेस्ट शो करते हैं तो रिक्वेस्टेड लगाओगे, तो ये हो गया शी रिक्वेस्टेड हिम। अब चूंकि यहां से रिपोर्ट हो गया, रिपोर्टिंग वर्ड से मैंने रिपोर्ट कर दिया क्या भाव है। अब भाव दिखाने वाले शब्द की जरूरत नहीं, प्लीज होता, काइंडली होता, ये शब्द हट जाते। अब टू से जोड़ दिया जाएगा। टू टेल यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हिम, लेकिन यू है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्टिव के, सॉरी पोसेसिव केस में, तो इसका पोसेसिव केस लग जाएगा एज नेम। ठीक, तो इस तरीके से यदि रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो उसको हल किया जाता है। मान लो द क्वेश्चन में अराइज ना हो, अब प्रश्न ये भी उठ सकता है कि कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस का बोध ही ना हो। डेफिनेटली तो ऐसे जगहों पर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड की जगह पर आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से बताता हूं, जो चीजें आपको नोटेबल लगे आप वहीं पर पाँच करके रोक के लिख सकते हो। अब जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, आई सेड टू हिम कम हियर। कम हियर अभी ना लिखो, कम की जगह पर लिख दो स्टैंड हियर। अब रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस है। कम का मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इंपेरेटिव में कभी कभी कम का गो हो जाता है, अभी उसे बाद में बताता हूं। तो आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा स्टैंड हियर, यहीं खड़े हो जाओ। अब देखिए यहां पर अगर कोई टीचर होता, यहां पर कोई स्टूडेंट होता तो डेफिनेटली ऑर्डर भी लिख सकते थे। यहां पे डॉक्टर होता, यहां पे पेशेंट होता, एडवाइस लिख सकते थे। प्रोनाउन आई से और हिम अर्थात ही से
कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हु हैज पावर, किसके पास पावर है। तो मैंने उनसे कहा स्टैंड हियर, यहीं खड़े हो जाओ। तो अब इससे क्लियर है नहीं ना, सेंटेंस में वो भाव है। तो डेफिनेटली ऐसी जगहों पर सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव होने पर भी आस्क्ड में बदल दिया जाता है। आई आस्क्ड हिम से हटाने के लिए टू का प्रयोग करोगे, टू स्टैंड हियर टर्न हो जाएगा देयर में। ठीक, तो जहां पे कंफ्यूजन हो रिक्वेस्ट, ऑर्डर या फिर एडवाइस में, जहां पे कंफ्यूजन हो, भाव ना मिल रहा हो, वहां पे आस्क्ड का प्रयोग कर सकते हो। इसलिए आस्क्ड के दो अर्थ होते हैं। आस्क्ड मतलब कहना भी होता है, आस्क्ड मतलब पूछना भी होता है। हमेशा याद रहे, कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो, आस्क्ड के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ हो टू प्लस V1, तो हमेशा आस्क्ड का अर्थ कहना होगा, पूछना नहीं। ठीक, आस्क्ड के बाद यहां पर इन्फिनिटिव का प्रयोग ना हुआ हो, कोई कंजंक्शन लगा हो, इफ लगा हो या वेदर लगा हो या फिर WH टाइप वर्ड्स लगे हो, जहां पे इन्फिनिटिव है वहां पे इन्फिनिटिव का प्रयोग ना हो, बल्कि उसकी जगह पे इफ, वेदर, WH टाइप वर्ड, व्हाटएवर इनका प्रयोग हुआ हो, तब आस्क्ड का अर्थ हो जाता है पूछना। जैसे आई आस्क्ड हिम टू कम, मैंने उससे आने को कहा। आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग, तो इसका अर्थ हो गया मैंने उससे पूछा कि क्या वो क्या कर रहा था। तो इस तरह से आस्क्ड के दो अर्थ होते हैं। अब इन चीजों के लिए क्लियर हो जाओ कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस का भाव है तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइस्ड में बदलते हैं, फिर टू का प्रयोग करते हैं कंजंक्शन के स्थान पर, और फिर जरूरी चीजें बदल देते हैं, जो भी चीजें बदलना हो, टेंस, प्रोनाउन इत्यादि। अब जो है इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ और भी जोड़ते हैं। तो मैंने कहा, एक बार फिर से फिगर से बता देता हूं, इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, जनरली रिपोर्टेड स्पीच में इन चीजों का भाव होता है। जहां पर ये चीजें ना अप्लाई हो वहां पर आस्क्ड का प्रयोग करो। यहां पर आस्क्ड का अर्थ क्या होता है? कहना। अब बताते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस सिर्फ यही खत्म नहीं होता, कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं, माइंड इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इंपरेटिव। तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो मैंने बताया था सेंटेंस के वीडियो में, इफ यू गो बैक यू विल फाइंड इट। कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं, सिर्फ इंट्रोगेटिव पैटर्न पर लिखे गए होते हैं, लेकिन उनका भाव रिक्वेस्ट का होता है, उनसे रिक्वेस्ट का भाव निकलता है। वो देखने में इंट्रोगेटिव लगते हैं बट इन रियलिटी दे आर नॉट, वो होते नहीं है। जैसे और मैंने ये सेंटेंस की वीडियो में बताया भी है, ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस, वुड यू प्लीज, वुड यू लाइक, could you please, could you like, will you please, will you like। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत में इन चीजों का प्रयोग हुआ रहता है। सेंटेंस में या तो वुड यू लाइक, वुड यू प्लीज का प्रयोग होगा, या फिर वुड यू लाइक का प्रयोग होगा, या फिर वुड यू प्लीज का, सॉरी कुड यू प्लीज, वुड यू लाइक, या फिर विल यू प्लीज, विल यू लाइक का प्रयोग होगा। देखने में लग रहा है शुरुआत मॉडल ऑक्सिलरी से हुआ है, सारी क्रियाएं, सॉरी मॉडल ऑक्सिलरी है ये, तो अब इनसे बनने वाले वाक्य तो जनरली इंट्रोगेटिव होंगे, लेकिन दिखने में सिर्फ लगते हैं, होता नहीं है। जैसे मैं उदाहरण, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि कुछ वाक्य में इनका प्रयोग होता है, लेकिन ये वाक्य इंट्रोगेटिव ना होकर इंपरेटिव ही होते हैं। तो उदाहरण से देखिए उसे,
जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, द स्ट्रेंजर said to me, would you please give me your pen? एक सेंटेंस लिखा मैंने, द स्ट्रेंजर सेड टू मी, अजनबी मुझसे कहा, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या कृपया आप मुझे अपना कलम देंगे। अब वुड यू प्लीज ऐसे भी लिखा जा सकता था, वुड यू गिव मी योर पेन कॉमा प्लीज, तभी, या फिर इसकी जगह पे कुड यू लाइक हो सकता था, वुड यू प्लीज की जगह वुड यू लाइक गिव मी, सॉरी वुड यू लाइक, जब यहाँ पे लाइक होता तो टू गिव हो जाता। तो याद रहे, अगर सेंटेंस के शुरू में विल यू प्लीज, वुड यू प्लीज, कुड यू लाइक इनका प्रयोग हुआ हो, वाक्य के लास्ट में इंट्रोगेटिव हो, तो हमेशा ये समझना कि रिपोर्टेड स्पीच में पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव है, बहुत विनम्र निवेदन का भाव है। अब ये नहीं बदलेंगे कि सेड टू को आस्क्ड में बदल दे, फिर इफ या वेदर लगाए, सेंटेंस गलत हो जाएगा। इनसे रिक्वेस्ट का भाव होता है, स्पेशल प्रकार के इंपेरेटिव कह लो, तो इसे इनडायरेक्ट में जब आप बदलोगे तो होगा द स्ट्रेंजर सेड टू बदल जाएगा रिक्वेस्टेड में, द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड मी। अब जैसे ही रिक्वेस्टेड लगेगा, चाहे वो विल यू लाइक हो, कुड यू लाइक हो, या वुड यू लाइक हो, रिक्वेस्ट लगने के बाद अब हम यहां से भाव क्लियर कर दिए, रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्ट कर दिए क्या रिपोर्ट है, क्या भाव है। अब ये प्रकट भाव, रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करने वाले शब्द अब ये हट जाएंगे, तो वुड यू प्लीज रिमूव हो जाएगा, या वुड यू लाइक हो तो वो भी रिमूव हो जाता। फिर इसे हटाने के लिए हम टू का प्रयोग करेंगे, टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से जोड़ के इंफिनिटिव बना लेते हैं। मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, स्ट्रेंजर है अजनबी, ही जहां पे जेंडर का वो होता है वहां पे हमेशा मेल डोमिनेट कर जाता है, तो ये ही है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट मी है, लेकिन ये यहाँ पर पोसेसिव केस में है, तो मी का पोसेसिव केस हो जाएगा माई। तो इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय जरूरी चेंजेस किए जाते हैं, जो मैंने बताया। अब ये तो थे कि इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव, अब इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव होंगे तब कैसे उन्हें बदलोगे। इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव होने पर जो जो चेंजिंग होगा मैंने बता दिया। अब नेगेटिव में कौन कौन सी चेंजिंग होती है, कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव होते हैं फिर कैसे पहचानेंगे, तो ये चीजें बहरहाल बता चुका हूं, लेकिन फिर आगे की वीडियो में बताया जाएगा। और फिर इंपरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस, इसके लिए वीडियो नेक्स्ट अपडेट में। तो तब तक के लिए जो आज मैंने बताया उसको पढ़ते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए, जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट, अपने राय, अपने सजेशन सब कुछ मुझे पोस्ट करते रहें। एंड टेक केयर, गुड लक, स्टे होम, स्टे सेफ।